टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 256 रन का स्कोर रखा है कि आपको 256 बनाने होंगे ये वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए। शुरुआत बहुत शानदार थी टीम इंडिया के इस मैच में, लेकिन हम यहाँ पर बात उन ओपनर्स और उन ओपनिंग स्लॉट वाले बल्लेबाजों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस साइलेंट हीरो के बारे में जिसके बारे में इस पूरे वर्ल्ड कप में बात बहुत कम हुई है, लेकिन उस खिलाड़ी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हम बात करें शिवम दुबे की। मेरे साथ ओम प्रकाश जी हैं जिनसे हम समझेंगे कि आज के मैच में टीम इंडिया के लिए वो 250 का स्कोर पार करना कितना अहम था और उसमें कितना जरूरी रोल था शिवम दुबे का। तो ओम प्रकाश जी, शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी जिनके ऊपर चर्चा बहुत कम होती है, अगर आज के मैच की बात करें तो शुरुआत बहुत अच्छी रही थी। टीम इंडिया ने जिस तरीके से, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, लगातार हिट किया, बहुत बड़े बड़े शॉट्स खेले। लेकिन बीच में जो एक ओवर वो आया जिमी निशम का जिसमें 3 विकेट चले गए, वहां से आपको लगता है थोड़ा सा मोमेंटम बदला क्योंकि रन रेट कम हो गया। आखिर में जब आपको चाहिए था कि स्कोर किसी तरीके से पहुंच जाए 250 के पार, वहां पर शिवम दुबे का क्या रोल रहा? देखिए, जब 19वां ओवर ख़त्म हुआ मैच का, तो भारत का स्कोर था 231 रन। उसके बाद में जो लास्ट ओवर था उसमें भारत को तेज़ी से रन बनाने थे, और वो तिलक वर्मा हालांकि खेल रहे थे, लेकिन वो 6 गेंदें खेल चुके थे, लेकिन उस टच में वो नहीं आए आए थे। लेकिन इसके बाद जब 20वां ओवर यानी कि भारत की पारी का जब आखिरी ओवर आता है, तो स्ट्राइक पर शिवम दुबे होते हैं, और फिर अपना वो ट्रिगर मूवमेंट दबाते हैं लास्ट में, और लगातार 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री वो लगाते हैं। उसके बाद फिर जब जिसमें 2 छक्के और 2 चौके इसमें शामिल 2 थे। चौके और 2 छक्के होते हैं। उसके बाद जब जो 5वीं बॉल होती है वो खाली निकल जाती है, वो स्ट्रोक लगाते हैं, लेकिन चाहते तो सिंगल ले लेते, लेकिन उन्होंने सिंगल नहीं लिया, और अपने उनका जो पार्टनर थे तिलक वर्मा, उनकी तरफ उन्होंने थम्स अप किया कि आखिरी बॉल पर मैं ही स्ट्राइक लूंगा, और उस गेंद पर उन्होंने चौका लगाया। तो कुल मिलाकर के शिवम दुबे ने इस पारी में 26 रन बनाए 8 गेंदों पर, और उनमें से 24 रन उन्होंने आखिरी ओवर में जिमी निशम के बनाए। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से बल्लेबाजी की। ये बहुत ज़रूरी भी होता है ना कि अगर आप आखिरी ओवर में आए हैं तो आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी, आप जी। इसी तरीके की पारी खेलें कि जी, आप बड़े शॉट्स लगाएं, क्योंकि जी, जी। आपको मालूम है कि यहाँ पे विकेट गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रन ज़्यादा जी। चाहिए। देखिए, हम शिवम दुबे के बारे में इतना बताना चाहेंगे कि इस वर्ल्ड कप में वो सिर्फ यूएसए के खिलाफ पहली गेंद पे आउट हो गए थे, उसमें रन नहीं बना पाए थे। उसके बाद में शिवम दुबे जब जब मैच में आए हैं, तब तब उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की है। पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ देख लीजिए, उन्होंने 40 से ज़्यादा रन बनाए, वो क्रंच सिचुएशन थी, तब उन्होंने तेज रन बना के भारत के स्कोर को तेजी दी, और इससे पहले वो कुछ और पारियां ऐसी ही खेल चुके हैं, तो पूरे वर्ल्ड कप में वो छाए रहे हैं शिवम दुबे। लेकिन चर्चा बहुत ज़्यादा कम होती है इसलिए क्योंकि उनके पास आखिर में वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो गेंदें कम होती है, लेकिन उन कम गेंदों का इस्तेमाल कितना ज़्यादा करना है, उससे इम्पैक्ट कितना ज़्यादा क्रिएट करना है, वो शिवम दुबे को आता है। देखिए, आपकी बात में बिल्कुल दम है, और 16 आने सच्ची है कि अगर शिवम दुबे तो लास्ट के ओवर्स में तेज बल्लेबाजी ना करें, तो के स्कोर में भारत का स्कोर उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इस वर्ल्ड कप में उन्होंने लगातार वही काम किया है। हालांकि शिवम दुबे की ज़्यादातर बात तो हुई है उनकी गेंदबाजी को लेकर के, क्योंकि वो ज़्यादा महंगे साबित हुए, ज़्यादा विकेट भी कम ले पाए, मार ज़्यादा खा गए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी के बारे में लोगों ने कम बात की। और शिवम दुबे की जो मेन जो मजबूती है, वो बल्लेबाजी ही है, और वो बल्लेबाजी से वो कमाल कर रहे हैं। बैटिंग ऑलराउंडर है वो। जी हाँ, वो बिल्कुल बैटिंग ऑलराउंडर हैं, और कभी-कभी उन्होंने विकेट भी लिए हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचों में थोड़ा महँगे हुए, इस कारण उनकी आलोचना रही। लेकिन शिवम दुबे इस लायक है ही नहीं कि उनकी आलोचना की जाए। आज उन्होंने फिर साबित कर दिया कि अब उनके रहते भारत कोई भी टारगेट सेट कर सकता है मैच में। और अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि अब जो टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को, कितना सेफ आपको नजर आ रहा है पिच को देखते हुए अहमदाबाद की? देखिए, बैटिंग पिच तो है, जिस तरह से भारत ने चढ़कर खेला, न्यूजीलैंड के बॉलर्स को अटैक किया, बैटिंग पिच तो है भारत की, अहमदाबाद की, लेकिन मुझे नहीं लगा कि 256 रनों का टारगेट न्यूजीलैंड से आसानी से हासिल कर पाएगा। अगर न्यूजीलैंड का एक भी विकेट जल्दी से गिर जाता है, या 2 विकेट एक एक 2 ओवर के अंतराल पे गिर पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड ये टारगेट हासिल कर पाएगा। और मुझे तो ये लग रहा है कि भारत लगातार तो नहीं, कुल मिलाकर तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है। बस ट्रॉफी का कुछ और इंतजार कीजिए, ट्रॉफी अपने हाथ में होगी। शिवम दुबे के बारे में हम बात कर रहे थे इस वीडियो में, क्योंकि शिवम दुबे ने इस पूरे टूर्नामेंट, जैसे ओम प्रकाश जी ने बताया कि पूरे टूर्नामेंट में वो एक ऐसा खिलाड़ी रहा है जिसको भले ही गेंदें कम मिली हो, लेकिन उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया है, उस मौके को बनाया है और टीम इंडिया के स्कोर को वहां तक पहुंचाया है जहां पर टीम इंडिया के गेंदबाजों को एक कुशन मिल सके, ताकि वो उस टाइटल को, माफ कीजिएगा, उस टारगेट को डिफेंड कर सके। बहुत जरूरी ये रोल होता है, इसलिए लोग बात करें ना
करें, हम शिवम दुबे के बारे में ज़रूर बात करते हैं हर उस मैच में जहां पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होता है। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। T20 वर्ल्ड कप की तमाम अपडेट्स हमने अब तक आप तक पहुंचाई और अभी हम वही कर रहे हैं, आप तक सारी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ में हम प्रकाश जी, और आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स और ललन टॉप।